ब्राह्मण संगठनों ने जैसा कि सरकार से मांग किया है कि उनकी जो भगवान परशुराम जिनको वो अपना वंशज कहते हैं, तो उनके जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित था, जो कि सपा सरकार में भी था, तो वर्तमान सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। तो उस पर क्या आपकी रणनीति है? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो सोचा उचित ही सोचा होगा, लेकिन संगठन में कुछ लोग की वजह से अवकाश की छुट्टी उन्होंने कैंसिल की। लेकिन मैं अपील करता हूँ लखनऊ के जो भी मजबूत वरिष्ठ नेता और योगी आदित्यनाथ जी से कि वो भगवान परशुराम के अवकाश की छुट्टी देने का आश्वासन देंगे। सर, योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का कई आरोप लगे, तो क्या उस पर किस तरीके से आप सफाई प्रस्तुत करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण विरोधी तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो चिल्ला रही है कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण मतलब है, लेकिन उस सिलसिले में देखा जाए तो ब्राह्मण जितना भी है वो सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अपराधी की कोई जात नहीं होती और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। उनका आरोप है कि विकास दुबे का तो चलिए गलती थी, वो अपराधी थे, लेकिन खुशी दुबे का क्या कसूर है? देखिए, विकास दुबे जो थे वो एक अपराधी थे, और अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो किसी जाति में हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अब खुशी जो बता रहे हैं आप, जैसे कि आपने पूछा है हमसे सवाल, तो वो भी एक उन्हीं के ही घर का सदस्य है और उनका उसमें बहुत संरक्षण था, जिसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी फैसला लिया वो सही लिया, और उनके हित में कोई भी ब्राह्मण गलत फैसला नहीं ले सकता है, और ब्राह्मण जितना भी है सब उनके साथ है, और प्रचंड बहुमत से सरकार ब्राह्मण उनको जिताएगा। भगवान परशुराम की, जैसा कि आपके संगठन ने प्रतिमा स्थापित करने की मन में संकल्प लिया है जी, तो वह संकल्प किस प्रकार का है, क्या आगे की रणनीति? संकल्प जो लिया है वो आगे जितने भी हमारे ज़िले हैं उन ज़िलों में हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी के द्वारा मूर्ति, अभी जैसे मैंने 3.5 लाख रुपए की मूर्ति मंगवाई है, जो कि अभी मुझे जगह नहीं मिली है, इसलिए आज मीडिया के प्रभारी द्वारा मैं कहना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ तक ये मेरी बात पहुँचे कि उसके लिए मुझे जगह, भगवान परशुराम के लिए मुझे जगह दी जाए, और जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में हमारी भगवान परशुराम की स्थापना की जाएगी और मूर्ति लगेगी। आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से ब्राह्मण समाज का आप हित करेंगे? ब्राह्मण समाज के हित के लिए मुझे संघर्ष करना होगा, मैं करूंगा, और अपने ब्राह्मण समाज को मजबूत करने के लिए पूरी जान ताकत लगाई जाएगी। और जितना भी मुझे देखते हैं, आज मेरे साथ 5,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, और मैं उनसे यही अपील करता हूं कि ब्राह्मण एक होकर की पार्टी को जिताएं और अच्छी तरीके से फुल बहुमत से। कई ब्राह्मण सभाएं जो हैं वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हैं जी, और आपकी सभा, ब्राह्मण सभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है खुले मन से जी। तो क्या अलग है जो है ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ब्राह्मण समाज में अभी तक तो ब्राह्मण समाज जगह ही नहीं था। ब्राह्मण को यही नहीं मालूम था कि हमारी जाति क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अब जब से भाजपा सरकार आई है, ब्राह्मण को लगा कि ब्राह्मण अब आगे बढ़ रहा है, उसको प्लेटफॉर्म मिला और वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब एकजुट होकर ब्राह्मण इकट्ठा हो रहा है, और आशा करते हैं कि वो साथ रहेगा और योगी आदित्यनाथ बाबा जी के साथ सपोर्ट करेगा। रघुवंशी आशुतोष पांडे का जो गुट है जी, वो ब्राह्मण समाज का, वो समाजवादी पार्टी का खुले मन से समर्थन करता है जी। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से ब्राह्मणों को साथ देंगे आप? हम ब्राह्मणों को साथ इस तरीके से देंगे कि कोई भी ब्राह्मण हमारा पीछे वर्ग में ना छूटे, उस सबको सम्मान मिले, हर कार्यकर्ता, हर ब्राह्मण उसको उसी नज़र से देखा जाए, एक जो पहले जिस नज़र से उसे देखा जाता था, आज वो पिछले वर्ग में चला गया, उसकी प्रदर्शना हो रही है, जिसके कारण से ब्राह्मण एक नहीं हो पाया, लेकिन अब एकजुट होके प्लेटफॉर्म पे आया। कांग्रेस का कहना है कि हमने सबसे अधिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री देगी? नहीं, जात पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्रहित में जो फैसला होगा वो मैं करूँगा, और राष्ट्रहित में फैसला जो भी लिया जाएगा वो अच्छे मेरे हित में होगा।
दीजिए कि जो आपका यहाँ पे शोरूम है, तो उस शोरूम में किस तरीके के डिब्बे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बना रहे हैं? जी, मेरा शोरूम नक्खास मार्केट काका क्लॉथ शोरूम के नाम से है, जो कि हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी ने इसकी ओपनिंग की थी 2021 में 16 मार्च को, जो कि वो आए थे और इसकी उद्घाटन करके गए थे। मैं उनके नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनाना चाहता हूं और उनके साथ हमेशा लगा रहना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी आने वाले 2022 में जो सरकार आ रही है वो बीजेपी सरकार है। मैं उसके समर्थन में जी जान लगन से और रात दिन मेहनत कर रहा हूं। हर एक द्वार पे जा के बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहा हूं। यहाँ तक कि जो मेरी अपनी दुकान काका क्लॉथ शोरूम है, मैं पाठक जी से मिल के, और पाठक जी को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा, जो मैं उनके पीछे काम कर रहा हूं। अपनी दुकान के जितने भी मैंने अपना जो भी माल बेच रहा हूं, उस डिब्बे पे ये मोनोग्राम करके मैं हर आदमी को अपना माल बेच रहा हूं। बीजेपी का मोनोग्राम होगा। इसमें मोनोग्राम में लिखा है? मोनोग्राम में लिखा है, घर घर भगवा छाएगा, मोदी वापस आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो इस आधार पे मैं काम कर रहा हूं। आने वाले 24 में भी मोदी जी को जिताने का पूरा मेरा नेतृत्व और मेरा हिंदू महासभा, जो भी मेरे बड़े भाई सौरभ मिश्रा हिंदू महासभा के जो भी हिंदू ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महामंत्री हैं, उन्होंने जब से जगाया तब से मैं इस नेतृत्व में काम कर रहा हूं और आने वाले प्रयास में यही रहेगा। मैं तो बहुत छोटा सा नागरिक हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो भी कर पा रहा हूं वो अपनी जान में जी जान से मैं कर रहा हूं सरकार के लिए। सरकार मुझे कुछ दे ना दे, बस राष्ट्र हित में काम कर रही है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।